जय गुरुदेव। 7 जुलाई सन 2002। सुबह जब ध्यान में बैठा तो एक अति सुंदर रमणीक नोकीला तारा दिखाई दिया, चमकता हुआ। उसकी चमक अति सुंदर और तीखी थी। उसकी शोभा वर्णन से बाहर है। उससे अति बारीक प्रकाश हो रहा था। 8-10 सेकंड तक ये रहा। मेरे से 6-7 फीट के फासले पर ये था। फिर 8 जुलाई से 11 जुलाई सन 2002 तक ध्यान में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। बेरंग का गम रहा। फिर 12 जुलाई को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि एक बड़ा ही सुंदर मैदान है। लंबाई चौड़ाई का कोई वर्णन नहीं और न ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अजीब अजीब किस्म के सीन देखने में आते रहे। नज़ारों की गिनती करना, कितने किस्म के थे ये याद रखना, ये आदमी की तो शक्ति है ही नहीं। कोई देवता भी उनका वर्णन नहीं कर सकता और न गिन सकता है। और न मृत्युलोक में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार का है। फिर देखने में आया कि जहाँ तहाँ अति सुंदर सफ़ेद रंग के महल मकान बने हुए हैं। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि सफ़ेद जैसे थे। अति सुंदर चमक उन मकानों की, गजब की पॉलिश और फिनिशिंग थी। मकान सब एक लाइन में बने हुए दिखाई दे रहे थे। मकान बनते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। कौन उन्हें बना रहा था पता नहीं, कौन दिखाई नहीं दे रहा था। किस किस्म का उनमें मेटल लगा था पहचाना नहीं जा सकता। उस बड़े हजारों मील लंबे चौड़े मैदान में नज़ारों की भरमार थी और एक क्षण मात्र में पता नहीं कितने नज़ारे बदल जाते हैं। बड़ी ही सुंदर फुलवारियां अति शोभायमान थी। मैदान में अत्यंत सुंदर, मैं पहचान नहीं सकता, इसलिए अत्यंत सुंदर के अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। इसलिए अत्यंत सुंदर पोशाक पहने जगह जगह पर रमणियां यानी स्त्रियां अजीब अजीब किस्म के नृत्य नाच कर रही थी। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा मैदान, कोई उसकी पैमाइश नहीं। उनमें इस प्रकार के नज़ारे जिन्हें देखकर मन, बुद्धि, चित्त पस्त, बेहोश, उनकी ही जब जब ये हालत हो जाती है तो कहाँ मनुष्य। बस उस समय उन नज़ारों को देखने के अलावा और कुछ नहीं। न माया, न कुटुंब, न जमीन जायदाद, न दोस्ती, न दुश्मनी, कुछ नहीं होती है। केवल देखते जाओ उन नज़ारों को। और भी अनगिनत नज़ारे आते रहे, पर लिख चुका हूँ मैं कि देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं और न याद रख सकते हैं। उस समय रमणियां नाच रही थी। उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया, चाहे वे पास में थी या दूर थीं। 13 जुलाई दिन में जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि विशाल मैदान में जहाँ तहाँ सुंदर महलों की शोभा बेहद सुंदर थी। एक महल जो मेरे निकट था, उसका अंदर के भाग का चौकोर चौक साफ दिखाई दे रहा था। चौक स्क्वायर था और ऊपर के किनारों पर रेलिंग चारों तरफ लगी थी। रेलिंग पर चारों तरफ अलग अलग मस्त रंगों के थान लटक रहे थे। अत्यंत शोभायमान थे। सभी थानों का रंग अलग अलग, फिर भी रंग पहचान में नहीं आ रहे थे। रंग पहचान में नहीं आ रहे थे। आप ये बहस करेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रंग पहचान में ना आए। तो इसमें यह है कि आपकी बहस इसमें कुछ नतीजा नहीं निकाल सकती, क्योंकि वह वस्तु अपनी जगह पर है, तर्क से बाहर है। जब देखोगे तो तर्क भूल जाओगे। ये नज़ारे चलते रहे, मैं देखता रहा। फिर महल आदि सब समाप्त, क्योंकि वहाँ नज़ारों की कोई कमी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अति विचित्र तहाँ लोक अनेका
रचना अति एक ते का। जब लोगों की गिनती नहीं हो सकती, फिर नज़ारों की गिनती कैसे हो सकती है। इसके बाद महल मकान सब समाप्त। फिर एक भव्य सुंदर वन शोभायमान है, जिसमें बड़े ही सुंदर झरनों से अति सुंदर निर्मल जल पड़ रहा था। उस नज़ारे की शोभा भी वर्णन से बाहर है। 14 जुलाई। जब मैं ध्यान में बैठा तो एक काला विशाल मैदान, जिसमें तरह तरह के वृक्ष शोभायमान हैं, शोभा कहते नहीं बनती। थोड़ी देर बाद वो मैदान व आसमान का वातावरण सभी काला दिखाई देता है, यानी काला ही काला हो जाता है और काले ही काले सीन नजर आते हैं। ये वातावरण हजारों मीलों तक काला ही काला है, चारों तरफ काला। फिर भी डर नाम की कोई बात नहीं, दिल चाहता है कि देखते ही रहो। उस समय मन बुद्धि चित्त भी इसे बड़े चाव से देखते रहते हैं। उस काले नज़ारे में दूर ऐसा दिखाई दिया मानो यहाँ काली दीवार का पर्दा बन गया हो। उस दीवार के सेंटर में एक अंदाजन 6 इंच का कांच लगा हुआ दिखाई दिया। उस मैदान से आगे का भाग उस कांच में से दिखाई दे रहा था। आगे भी काला ही मैदान, लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं। उधर भी काले काले नज़ारे ही दिखाई दे रहे थे। उन नज़ारों का भी वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, वर्णन में आ ही नहीं सकते। थोड़ी देर में वो कांच का टुकड़ा गायब, फिर पूरा मैदान एक। मैं सभी नज़ारों को देखता रहा, करीब 45 मिनट तक देखा। फिर बाथरूम के कारण दर्द होने लगा। हर नज़ारे को मुझे बाथरूम के कारण बीच में ही छोड़ना पड़ता, क्योंकि 72 वर्ष का बूढ़ा हो चुका हूँ और बाथरूम भी ज़्यादा और जल्दी लगता है। अगर बाथरूम की समस्या न हो तो नज़ारे देखते ही रहो, 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2 दिन 4 दिन, क्योंकि उन्हें देखते न तो नींद आती है न जीवात्मा बोर होती है। गुरु महाराज की कृपा से जीवात्मा का बोर होने का प्रश्न तो बाद में आए, पहले मन बुद्धि चित्त ही बोर नहीं होते। पता नहीं उस समय कहाँ मस्त होकर विश्राम फरमाते हैं। प्यारों, तभी तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। गुरु जी के एक कण की भी कोई नाप तोल नहीं कर सकता। न उस कण में जो लीला छिपी है न उसका गुणगान कर सकता है। एक दिन मैं दिन के 5 बजे सुमिरन करने बैठ गया। आधा घंटा सुमिरन करने के बाद मैं ध्यान में बैठा। गुरु महाराज की दया हो गई और ध्यान लग गया तो हजारों मील की लंबाई चौड़ाई में नज़ारों का दिखना शुरू हुआ। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा लिख चुका हूँ कि किसी भी सीन का वर्णन करना या याद रखना बड़ा ही कठिन ही नहीं, वर्णन कर ही नहीं सकता कोई। दाता दयाल की कृपा रही कि उस दिन मैं 6:15 बजे तक नज़ारे देखता रहा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी लंबाई चौड़ाई में क्षण भर में पलटने वाले कितने अनगिनत सीन बदले होंगे। फिर जोर से बाथरूम लगने के कारण मुझे मजबूरन उठना पड़ता है। दूसरे ये भी बाथरूम में दर्द होने के कारण मन बुद्धि चित्त भी होश में आ जाते हैं और मजबूरन उठना पड़ता है। 15 जुलाई। सुबह जब मैं ध्यान में बैठा था, क्या देखता हूँ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। कुछ बड़े बड़े पेड़ों के सीन नजर आ रहे हैं। फिर मेरे से 7-8 फीट के फासले पर एक करीब 10 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा गेट दिखाई दिया। उसकी लंबाई का कोई पता नहीं, यानी ये कह सकते हैं कि एक गुफा जिसकी चौड़ाई 10 फीट के करीब थी और लंबाई का कोई अता पता नहीं। उस गुफा में भी सीन पर सीन दिखाई दे रहे थे, साथ में सीन बदल भी रहे थे, बाहर भी और गुफा में भी। उन सीनों को मैं पहचान नहीं सका। उसके बाद उस गुफा में से एक विशेष किस्म की पोशाक पहने बहुत से आदमी मेरी तरफ आ रहे हैं।
उनकी खचाखच भीड़ और मेरे से 2-3 फीट पर ही वे आ रहे हैं। उनके मुंह ढके थे, हाथ बराबर हिल रहे थे। मुंह ढके होने के कारण मैं उन्हें पहचान न सका। मेरे से आगे निकलते ही सभी गायब, न कोई शोरगुल, उनके बदन का कोई भी भाग दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ भी पोशाक में हिल रहे थे। फिर चारों तरफ सीन पर सीन बदलते रहे, जिनको याद रखना अपनी शक्ति से बाहर था। फिर अंत में सभी अंधेरे वाले सीन भी खत्म। मैंने अपने को एक बड़ी मनमोहक सुनहरी रोशनी में लेटे पाया, या यूं कहें कि मेरे चारों तरफ सैकड़ों मीलों तक यह सुनहरा प्रकाश फैल गया था। उस सुनहरी रोशनी में न कोई सीन था और न कोई सीन बना। मैं करीब 15 मिनट तक बैठा रहा और पूरा सीन करीब 45 मिनट तक देखा। फिर बाथरूम लगने के कारण मुझे उठना पड़ा। इन सभी के बेस पर मैंने पहले लिख दिया है कि गुरु महाराज के एक कण के विस्तार का न तो कोई पता लगा सकता है और न कोई गुणगान कर सकता है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। 15 जुलाई की शाम को जब मैं ध्यान में बैठा तो पहले पास के नज़ारे देखता रहा, क्योंकि आसपास तक ही दिखाई दे रहा था, आगे देखने का रास्ता नहीं था। फिर रास्ता खुला, हजारों मीलों तक साफ दिखाई देने लगा। बाग बगीचे बनते रहे, समाप्त होते रहे, उनके स्थान पर क्षणों में दूसरे तैयार। कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़, 2 साइड से पहाड़ इतने नजदीक आ गए कि बीच में बहुत ही तंग सकरी गली सी बन जाए। ऊपर को निगाह करते हैं तो भयानक डर लगता कि ऊंचाई का कोई पता नहीं, तो डर लगता कि कहीं सकरी गली में फंस गए तो क्या होगा। फिर क्षण भर में ऊंचे महल, कभी दूर दूर, कभी फिर आमने सामने बड़े ही नजदीक। बीच में एक तंग गली दिखाई देने लगी। भवन अति सुंदर, उनकी शोभा वर्णन से बाहर, पर ऐसे भवनों में कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। कभी पहाड़ व भवन सब खत्म, केवल समतल मैदान। ये खेल क्षण मात्र में हो रहा था, फिर सब समाप्त। जमीन से आसमान तक इस प्रकार से गूंथता चला गया जैसे गलीचे को गूंथा जाता है। यह सब मेरे सामने गूंथा जा रहा है। कौन गूंथ रहा है कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जमीन से आसमान तक इस प्रकार गुथ गया कि सुई की नोक भी रखने की जगह नहीं थी। सीन पर सीन बदलते रहे, मैं देखता रहा, पर सभी सीन वर्णन से बाहर। जो वर्णन हो सकते हैं उन्हें मैं छोटे मोटे शब्दों में उस सीन का सुई की नोक बराबर हिस्सा मैं लिख रहा हूं। 16 जुलाई 16 जुलाई को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखता हूं कि मेरे हाथ के पास ही अति चमकदार चीजें गिर रही है। कौन गिरा रहा है पता नहीं, और कितनी ऊंचाई से गिर रही है कोई पता नहीं। हर वस्तु की चमक एक से एक बढ़कर थी। वस्तुएं क्या थी मुझे उनके नाम का भी कोई पता नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। इसके समाप्त होने पर एक विशाल मैदान बन गया, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नापी नहीं जा सकती। फिर मैदान के साइड साइड में बड़े बड़े पर्वत बन गए, इतने ऊंचे और सकड़े की देखने में भी डर लगे। फिर क्षण भर में ऊंचे ऊंचे आसमान को छूते सुंदर सुंदर महल बन गए। फिर क्षण भर में भवन, महल, पर्वत ये सब समतल बन जाए, समाप्त हो जाए। ये सब सीन मेरे पास से शुरू हो और हजारों मीलों तक ये सीन दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा दूसरे सीन अलग से थे जिनका वर्णन हो ही नहीं सकता। ये सब मैं 45 मिनट तक देखता रहा। फिर बाथरूम लगने के कारण मुझे उठना पड़ा। जय गुरुदेव।